नमस्कार दोस्तों आर्टिकल 370 जब कश्मीर से हटाया गया था तो दोस्तों हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत ही खुशी हुई थी और सब लोग इस पर खुश भी होते कि चलिए जो कश्मीर है अब वह भारत का एक हिस्सा हो गया है। दोस्तों अगर कहा जाए कि उसी कश्मीर को फिर हमारे ही देश के अंदर बैठे कुछ चंद लोग उसको अब भारत से अलग करना चाहते हैं, भारत से उसको तोड़ना चाहते हैं, अगर ये कहा जाए कि भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है तो दोस्तों यह भी गलत नहीं होगा। दोस्तों जो हमारे देश के ही वकील वक्ता हैं कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिए हैं कि अनुच्छेद धारा 370 कश्मीर से जो हटाया गया है वह गलत है और फिर से अनुच्छेद धारा 370 कश्मीर के अंदर बहाल होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो कपिल सिब्बल जी हैं वह सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिए हैं और उस पर दोस्तों बहस भी चल रही है। दोस्तों जो जजेस हैं चंद्रचूड़ के 5 जजेस इसकी सुनवाई कर रहे हैं दोस्तों, और 5 जजेस क्या क्या कह रहे हैं दोस्तों मैं आपको भी वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों संजय किशन क्या कहना चाहते हैं दोस्तों वह भी मैं आपको बता दूं। आपकी दलील है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद धारा 370 हटाना चाहते हैं तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रह गई है। नतीजे को समझने की कोशिश करें दोस्तों, यह जजेस कह रहे हैं कपिल सिब्बल जी को, लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल जी इस पर बहस कर रहे हैं। दोस्तों यह जजेस संजय किशन का कहना है। और दोस्तों क्या कह रहे हैं कि जजेस खन्ना धारा 370 सी में यह नहीं कह सकते कि 370 को छेड़ा नहीं जा सकता। असल में इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों यह कहना है हमारे देश के जो 5 जजेस बैठे हुए हैं, जो CJI चंद्रचूड़ के नेतृत्व में इसकी सुनवाई की जा रही है। दोस्तों जो जजेस हैं वह बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश को तोड़ने वाले इस पर लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों वहीं मंत्रालय से फिर एक आवेदन दिया गया है कि अगर आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया है तो दोस्तों वहां पर आतंकियों को खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 को हटाया गया है। दोस्तों वहीं पर हमारे देश के कुछ लोग हैं जो इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं दोस्तों, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों आर्टिकल 370 जब भारत के अंदर जुड़ा हुआ था तो भारत के लोगों के अंदर अलग ही खुशी थी कि चलिए हमारे भारत के अंदर कश्मीर आर्टिकल 370 हटकर हमारे देश में वो शामिल हो गया है। दोस्तों हमारे देश को अभी भी तोड़ने के लिए लोग इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में ही हमारे देश के फौजियों पर कश्मीर के ही रहने वाले पथराव किया करते थे। दोस्तों ये वही कश्मीर है जो कि आए दिन हमारे देश के जो जवान थे उनके गाड़ियों पर हमला किया जाता था, उनको आए दिन आतंकवादी की गोलियों का निशाना बनना पड़ता था। दोस्तों अगर आज आर्टिकल 370 वहां से हटाकर भारत में जोड़ा गया है तो दोस्तों आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको तोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों ये वही कश्मीर है जहां पर हमारे फौजियों पर गोली चलती है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि फौजियों का वहां पर शहादत हो गई है। दोस्तों क्या वो जो फौजी है वह भी किसी के बेटे हैं, दोस्तों वह भी किसी के पिताजी हैं, वह किसी का सुहाग है, लेकिन दोस्तों हमारे देश जो तोड़ने वाले हैं इस पर लगातार काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसकी बहुत ही तेज़ी से सुनवाई हो रही है। दोस्तों हमारे ही देश के कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। दोस्तों आज कुछ लोग हमारे ही देश के लोग पूरी जान लगा चुके हैं आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए, फिर से आर्टिकल 370 लाने के लिए एक भारत से अलग हो जाए। दोस्तों इसी भारत के ही अंदर के लोग जब कस्में खाते हैं कि मैं आर्टिकल 370 को बहाल करूंगा तो दोस्तों हमारे ही देश के कुछ राजनेता जैसे ये भी स्टेटमेंट दिए थे कि बीजेपी इसमें सिर्फ लोगों को बरगला रही है, लोगों से वोट लेने के लिए कर रही है और आर्टिकल 370 कश्मीर से नहीं हटा पाएगी। ऐसे भी हैं जो पूरी जान लगा दिए हैं आर्टिकल 370 बहाल करने के लिए।
दोस्तों मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, किसी भी राजनेता से नहीं हूँ दोस्तों। हमें कोई भी लाके एक वक्त की रोटी नहीं देगा। जो भी मैं कमाऊंगा केवल अपनी ताकत से और अपने खून पसीने से कमाऊंगा दोस्तों। लेकिन जो हकीकत है वह आप तक मैं पहुंचा दूंगा दोस्तों। पाकिस्तान कब्जा कर लेता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा कोई भी याचिका नहीं पड़ता कि कश्मीर को पाकिस्तान से अलग किया जाए। लेकिन केवल भारत के अंदर ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है दोस्तों।